असुर दंतवक्र से राधा और रुक्मणी के प्राण बचाने हेतु बलराम तथा कान्हा करते हैं दंतवक्र की भयानक कंदरा में प्रवेश। अच्छा हुआ कि तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। मुझे आना ही था क्योंकि मैंने तुम्हें वचन जो दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम किस वचन की बात कर रहे हो, किंतु आज एक वचन मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कान्हा पर माखन फेंक शिशुपाल करता है उनका अनादर। क्यों माखन चोर, कैसा लगा मेरा स्वागत? तुम्हें सचमुच अपने कान्हा पर विश्वास है तो चलो इस लावा पर। आज मैं इस लावा पर नहीं चली ताकि अहंकार की जीत और मेरी भक्ति की हार होगी। कृष्ण विरोधी शिशुपाल और रुक्मी को अपने सखा कान्हा की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु रुक्मणी करती है लावा कुंड में प्रवेश और क्रोधित हिरण्यकश्यप करता है सुदामा का अंत। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास, किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। कान्हा को अपने मंगल में विघ्न का कारण मान शिशुपाल रुक्मणी के भ्राता के साथ मिलकर करता है रुक्मणी का अपहरण। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तू जहाँ भी जाता है इतने कार्य लाता कहाँ से? चल लल्ला। रक्षा करो मेरी। और वचनबद्ध कान्हा माता यशोदा और स्वयं के वचनों के मध्य हो जाते हैं असहाय। ये यक्ष शक्ति है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महाअसुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त, जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। नारायण अपने भक्त को न्याय दिला। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सुरमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मेरे सारे अपराध मुझे स्वीकार है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कान्हा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने सारे अपराध स्वीकार है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कान्हा। मैं सुर सम्राट बनने के अहंकार में सब कुछ भूल गया था कान्हा। मैं कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा आगे। मुझे क्षमा कर दो। यदि क्षमा मांगनी है तो शिवांग से मांगो। तुम इसके पिता के हत्यारे हो। शिवांग मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अहंकार में मैं अंधा हो गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं काशी छोड़कर चला जाऊंगा शिवांग। बस तुम मुझे क्षमा कर दो। कान्हा लगता है अब ये कभी नहीं बोल पाएगा। भगवान ने इसे इसके अपराध का दंड दे दिया है। स्वयं को सूर सम्राट समझने वाले के लिए उसका स्वर चले जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। शिवांग, इन सोने की ईंटों के पुरस्कार के सच्चे अधिकारी
तुम हो। अब हमारे सच्चे सुर सम्राट आप हो। बोलो सुर सम्राट शिवांग की जय। बोलो सुर सम्राट शिवांग की जय। मैं जो कुछ भी हूँ अपने बाबा के कारण हूँ। मेरी ये जीत मेरे बाबा को समर्पित है। शिवांग, आज तुम्हारे बाबा की आत्मा जहाँ भी होगी, आज उन्हें तुम पर गर्व होगा, क्योंकि तुमने अपनी कला से, इस संगीत से, इस तारकेश्वर को पराजित करके उन्हें न्याय दिलाया है। जाओ शिवांग, तुम्हारी मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। हाँ, घर जाकर सबसे पहले मुझे वो लालची साहूकार का ऋण उतारना है। किंतु सखा, ये सब तुम्हारे बिना संभव नहीं हो पाता। समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा आभार कैसे करूं। मुझे अपना सखा भी कहते हो और आभार भी प्रकट करना चाहते हो। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। लगता है वो श्याम जी ने वो जो लड्डू खाया उसकी वजह से हुआ है। मम्मी जी डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आता ही होगा, ठीक है? माजी, अब ये हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखोगे, यू दो कौड़ी के नौकर। गेट आउट ऑफ हियर। Don't you dare ask me to get out. मैं अखिलेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? या तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाची है भाभी जी, मजा आ गया। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। कैसो प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तुझे बाप बेटी में जा साजिश चल रही है। आन दो, हमू बताते उन्हें। वैदेही, 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 वैदेही आँख के खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आँख के खोल रहा है। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। कैसो प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तुझे बाप बेटी में जा साजिश चल रही है। आन दो, हमू बताते उन्हें। वैदेही, 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 वैदेही आँख के खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आँख के खोल रहा है। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध।